हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। तीन ठोस गोले जिनके व्यास क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। इन प्रकार बने ठोस गोले का अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए। हमें ठोस गोले का अर्ध व्यास बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि त्रिज्या बराबर क्या होता है। त्रिज्या बराबर होता है व्यास और बटा में 2 होता है। और ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 4/3 पाई r का क्या होता है, घन होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तीन ठोस गोला बनाएंगे। एक ये हो गया, और फिर एक क्या हो गया आपका, ये हो गया, और पुनः एक क्या हो गया, ये हो गया। ये आपका हो गया, ये सबसे बड़ा वाला गोला हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या आपका C2 है, इसका केंद्र C1 है, और इसका केंद्र क्या है, C3 है, और इसका केंद्र क्या है, C है। इसको हम C कर दे रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है, इसकी त्रिज्या R है, और ये इसकी त्रिज्या R3 है, और इसकी त्रिज्या को हम R2 कर दे रहे हैं, और इसकी त्रिज्या को R1। ये हो गया। अब कह रहा है कि इन तीनों ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा वाला ठोस गोला बनाया जाता है। ये अगर इसके आयतन को V1, इसके आयतन को V2 और इसके आयतन को V3 मानते हैं, उसको V, तो इन तीनों को पिघलाकर क्या बन गया, यहाँ पे एक ठोस गोला बन गया। अब हमें पता है ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r का घन। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r का घन, R1 का घन, और ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का घन, और ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का घन, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई R का घन। यही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें R1, R2, R3 निकालना पड़ेगा। अब इसका व्यास मान लीजिए D1, D2, D3 है। तो यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1/2, और R2 क्या हो जाएगा, D2/2, और R3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D3 और बटा में 2। तो यहाँ से R1 निकाल लेते। R1 बराबर D1 कितना है आपका, दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। R2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया, 12/2 हो गया। और D3 कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 16 सेंटीमीटर, तो 16/2 हो गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में, ये 6 बार में, और ये क्या हो जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमें R1 प्राप्त हुआ वो 1 सेमी, और R2 जो प्राप्त हुआ वो कितना, 6 सेमी, और R3 ये 8 सेमी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई गुणे में R1 का घन, तो 1 का घन, और प्लस 4/3 पाई R3 का घन, तो क्या हो जाएगा, R2 का घन, तो ये हो जाएगा 6 का घन, और प्लस 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका 8 का घन, बराबर में 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका R का घन। अब सभी में से 4/3 पाई उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 का घन, 6 36, 36 कितना, 216, और प्लस 8 64, और 64 8 कितना हो जाएगा, 512। ये हो गया, और बराबर में 4/3 पाई R का घन। ये क्या हो गया, आपका कट गया। तो अगर हम इनका योग करते हैं तो 16 12 28 1 29, यानी कितना आ गया, 729। 729 बराबर R का घन। तो यहाँ पे जो R का घन होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 का घन, कितना हो जाएगा, 729। तो यहाँ से R कितना आ गया, R कितना आ गया, 9 सेमी।
और अर्ध व्यास का मतलब ये होता है अर्ध व्यास, और अर्ध व्यास का मतलब ये होता है कि त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख अर्ध व्यास आपका क्या होता है, व्यास और बटा में 2 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।